आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था अपने 3 दफ़ा बार एसोसिएशन के 3 दफ़ा वो सुप्रीम रह चुके हैं अशोक अरोड़ा साहब। वो न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका से बात कर रहे हैं और बढ़िया बढ़िया उनका मैंने लेक्चर सुना है। हरीश साल्वे साहब, रोहतगी साहब और चंद्रचूड़ साहब बोले मेरे से जूनियर हैं और मैं लॉ कानून पढ़ाने के लिए, जैसे भाभा गए थे अपने एटॉमिक एनर्जी के उस्ताद थे हिंदुस्तान के, वो अमेरिका गए थे सर। आप भी अमेरिका चले गए, वहाँ पैसे बहुत हैं, वहाँ लॉ पढ़ा रहे हैं, कानून आप रिसर्च कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। मैं आपको सुन करके ये भी सोचा कि ये इंसान अगर आज हिंदुस्तान में चीफ जस्टिस होता तो क्या होता, चीफ जस्टिस होते तो क्या होते सर अरोड़ा साहब। मैं एक वो सैनिक हूं जिसकी 3 हत्याएं इन्होंने की हैं और मैं ये सब फाइलें लेकर के, ये रिश्वतखोर कौन है आपको रिसर्च में मैं साथ दूंगा। मेरी 3 फाइलें आप अपने इस रिसर्च में, ये 3 फाइलों को, हिंदुस्तान का 80 करोड़ नहीं सर 140 करोड़ पब्लिक की फाइल है, ये मेरी नहीं है। मैंने तो गले लगा लिया मृत्यु को। मैं तो एक जिंदा शहीद सैनिक बैठा हूं, पुलवामा का जिंदा शहीद सैनिक बचा हुआ बैठा हूं मैं, और मेरी सीआरपीएफ भी नहीं देख रही है। मेरी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो क्या देखे, सुप्रीम कोर्ट कानून तो है ही नहीं हिंदुस्तान में। आप किसकी से रिसर्च करके आज बोलते हैं कि अमेरिका हंस रहा है। मैं बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान में मैं हंस रहा हूं, एक कब्र में जिंदा शहीद सैनिक हूं। ये वर्दी है मेरी, ये वर्दी है। इसको पूछता हूं मैं, इसको पूछता हूं कि क्या हिंदुस्तान में तू न्याय तेरे को मिलेगा? हिंदुस्तान में तो मिल नहीं सकता है। चीफ जस्टिस कोई बने, सरकार कोई भी बने, आपने मनमोहन सिंह जी का नाम लिया, वाजपेयी साहब का नाम लिया। मनमोहन सिंह के टाइम में ही 2 दफा गर्दन कटी है सर, 2 दफा। मनमोहन सिंह जी को तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, अगर आपने देश को बर्बाद कर दिया। कानून छोड़ो, कानून तो हाथ में सौंप दिया। ईमानदार व्यक्ति थे, वित्त मंत्री थे तब तक नरसिम्हा राव के साथ में, 1 नंबर आदमी थे, 1 नंबर मानता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री बने तो रबर स्टैंप भी बोला। सुब्रमण्यम स्वामी साहब भी आपके जूनियर हैं कि सीनियर? शायद वो सीनियर होंगे आपसे। मैं देख रहा हूं कि आप इनको, चंद्रचूड़ साहब को जूनियर बोल रहे हैं, तो वो आपसे सीनियर है। उन्होंने नपुंसक तक बोला है मनमोहन सिंह को, और आप मनमोहन सिंह को बोल रहे हैं। ठीक है, वो आपका मैटर है, मेरा नहीं। मैं तो साल्वे साहब को, रोहतगी साहब को, और वो गए, वो हीरो थे, एक बोलते हैं कि यही केस लड़ते थे। वो तो राम जेठमलानी साहब तो बोलने भी नहीं देते थे किसी को, जज को, चीफ जस्टिस को नहीं बोलने देते थे। वो चले गए। नहीं, मैं उनके पास जाना चाहता था। मैं अब साल्वे साहब को भी देना चाहता हूँ, रोहतगी साहब को भी देता हूँ, और अब अरोड़ा साहब आपको भी ये केस की 3 फाइलें देना चाहता हूँ। और मैं चंद्रचूड़ साहब को भी बोलता हूँ कि रिक्वेस्ट, एक आदेश कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट से। क्यों तुम्हारे कानूनों का, आपके बनाए हुए कानूनों का, संविधान का, लोकतंत्र का गला घोटते हैं ये, फांसी लगाते हैं ये सर, फांसी लगाते हैं सरेआम भरी दोपहरी में, धज्जियां उड़ा देते हैं कानूनों। कोई कानून नहीं है हिंदुस्तान में, कोई लोकतंत्र नहीं, कोई प्रजातंत्र नहीं, कोई संविधान नहीं। ये मैं एक सैनिक बोल रहा हूं, और बोल रहा हूं किस लिए कि मेरा हिंदुस्तान सही रास्ते पे आ जाए, सही रास्ते पे। जिसको अन्याय हो रहा है, जिसके साथ उसको न्याय मिले, गरीब हो अमीर हो सबके लिए बराबर। ये कानून बराबर नहीं है सर, ये बिक्री हो जाते हैं। भ्रष्टाचार ऐसा एक अंधा बना देता है इंसान को। आप कबीर के दोहे भी बता रहे हो, अच्छे अच्छे विद्वान आदमी हो, पढ़े लिखे हो। मेरे भी सब कुछ याद था, लेकिन अब मैं छोड़ चुका। अब पूर्व जन्म, मैं तो बोलता हूं कि मैं रशिया में चले जाऊं, मैं पुतिन से मांगू कि हिंदुस्तान में तो सैनिक की कोई जरूरत नहीं है, अब रशिया को जरूरत है। रशिया हमारा हितैषी रहा है, इस मिट्टी का कर्ज पुकारने के लिए मैं उसके पास भी जाना चाहता हूं। मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, पुतिन साहब से भी कर रहा हूं, मेरी भारत सरकार से भी कर रहा हूं, तुम्हारे को सैनिकों की जरूरत नहीं है।
तुम्हारे को सैनिकों की इज्जत है ही नहीं, सैनिकों की तो कभी इज्जत हुई ही नहीं। मेरे फादर ने भी 3 युद्ध लड़ लिए, मैं भी 25 साल लड़ लिया। जिंदे 3 बंदे मेरे घर में, मेरे फादर के साथ में 3 जिंदे शहीद सैनिक हैं, हम मरे नहीं। हम दुश्मनों से नहीं मर सकते, ये हमारे दुश्मन ये हैं। ये कानून, झूठे कानून हिंदुस्तान में बना करके रख दिए, वो कोर्टों में घसीटते रहो। अभी इन फाइलों का मैं क्या करूं? मैं जाता हूं, आपने अर्णव गोस्वामी का नाम लिया, ये मेरी फाइलें हैं, ये सब ये फाइलें हैं। मैं अर्णव गोस्वामी का आपने नाम लिया, अर्णव गोस्वामी के पास मैं गया, ये बहुत बड़ा 30 मार खा है, ये सैनिकों की बात लेगा, वो भग लिया। जी न्यूज के पास गया, वो भग लिया। आज तक वालों के पास गया, वो भग लिया। एनडीटीवी रजत शर्मा के पास गया, वो भग लिया। तो क्या करे? मैं गेटों में भूखा प्यासा 4 दफा मैं इनकी हाजिरी लगा चुका हूं। अब ये चौथा स्तंभ, ये तो सुने, कानूनों में संशोधन करवाएंगे सर, मैं आपका साथ दूंगा। और आप ये 3 केस, मेरे को मतलब नहीं है किसी चीज का, मैं तो शहीद हो चुका। ये 3 फाइलें लेकर के आप आ जाओ और पूछ लो कि एक सैनिक कौन होता है, एक सैनिक कौन होता है, ये ब्रिगेडियर कर्नल जनरल ये कौन होते हैं? आप इनकी सच्चाइयां जान लो, देश बच जाएगा सर, बचाएंगे। आप हो, कुछ तो हस्ती हो, लेकिन वो क्या काम आए अमेरिका में बैठ के? तो आप आओ, ये तो है, ये तो करप्शन तो ये पार्टियों में तो आप बोल रहे हो 6,000 उसको बॉन्ड दे दिया, ये इलेक्ट्रो बॉन्ड उसको दे दिया, ये दे दिया, तो क्रिमिनल तो ये भी हुए। वो सब है, आपको हकीकत पता है, हकीकत विद्वान हो, लेकिन सच्चाई केजरीवाल की भी नहीं जानते सर, आप नहीं जानते। केजरीवाल भी है इन फाइलों में, 3रा मर्डर केजरीवाल ने करवा दिया मेरा। आने के बाद 17 साल से कब्र में था, लेकिन जब 17 साल खत्म हुई तो फिर केजरीवाल आ गया। अब इसने लास्ट में इसने मर्डर कर दिया, और मेरा अकेले का तो किया मनमोहन सिंह ने, लेकिन केजरीवाल ने पूरे परिवार का ही मर्डर कर दिया। तो क्या करोगे? लड़ोगे कैसे? जिंदे कैसे रहोगे? कैसे रहोगे? इस चोले के अंदर नहीं रह सकता इंसान, नहीं रह सकता सर। लेकिन अपने देश को बचाने के लिए उन जज्बों को, उन सच्चाइयों को सामने लाने के लिए हम बैठे हैं और देख रहे हैं कोई तो आएगा एक दिन, कोई तो आएगा हिंदुस्तान में। तो मैं आपको सैल्यूट मारता हूं। ये मेरी 3 फाइल और 3 केस ले लीजिए, और मैं बताऊंगा कि सर इनको क्या किया जाए। ये देश जैसे गांधी जी की, नेहरू जी की इनकी फोटोएं लगती है ना, सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की ऑफिसों में, ये 3 बंदों की फोटो लगानी पड़ेगी हर संस्था के अंदर, हर संस्था के अंदर। ये भुगतभोगी बन के जो बनता है हिंदुस्तान में, जो गर्दन कटाता है, पेट में लात टिकवाता है, पीठ में छुरा घुपवाता है, सरे भरी दोपहरी में सरे आम उफ तक नहीं करता, तब ये पकड़े जाते हैं। तो ये विद एविडेंस, विद लिखित में है इनके कारनामे, टोटल लिखित में। इनसे तो ये पूछो कि तुमने इनके साथ क्या किया, बस कौन सा कानून अधिकार था। लेकिन इनको मजिस्ट्रेट की उपाधि दे दी जाती है, कर्नल ब्रिगेडियर को, इनको ये दे दिया जाता है। वो डीआईजी अनिल कामले, वो बोलता है कि जो मैंने फैसला कर दिया, दिल्ली जाएगा तो यहां 50,000 दे दे, दिल्ली जाएगा तो 1 लाख लगेंगे, और ये ऊपर का आदेश है, हमारे को तो दिल्ली तक पैसा देना है। तो 2 साल की तनख्वाह तो हर सैनिक हमारे को दे पहले, तब नौकरी करोगे। ये हिंदुस्तान, ये सैनिक की इज्जत। और नहीं करोगे तो जाओ बैंक डकैती डालो, किसी का मर्डर कर दो, और फिर मेरे ही पीछे वो फिर जवान नहीं देता है तो मर्डर कर देते हैं। मर्डर करवा लिया, फिर बोलते हैं कि इसके पीछे जाओ, ये आदमी है, ये वो शूटर है जो ये कलाम साहब को भी मार सकता है, राष्ट्रपति को भी मार सकता है, प्रधानमंत्री को भी मार सकता है, गृह मंत्री को भी मार सकता है। ये ऑफर, उन ऑफरों से नहीं बिके हम, नहीं अपने खानदान का, अपने समाज का, अपना देश का नाम बर्बाद नहीं किया हमने, बदनाम नहीं किया।
तो ये ऑफर टिकते हैं फिर ऐसे जवान को। क्राइम कैसे बढ़ता है? जब उसके साथ अन्याय होता है। अन्याय कौन करवाता है? यही भ्रष्टाचारी, यही ऐसे पाड़ करके थानों में, पुलिस स्टेशन से लेकर के सभी महकमों के अंदर है। ये घृणा के पात्र बना देते हैं इंसान को सर, इंसान को। कि मेरा जीना तो धिक्कार है, अब मैं ही ट्रेंड सोल्जर हूं और मैं ये कदम उठा लूं, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब ये पार्लियामेंट ये बनी है, अभी कौन सा बनाया पार्लियामेंट, इसके अंदर वो बच्चे कूदे थे, बोला बेरोजगारी की वजह से कूद गए। तो मेरे साथ क्या हुआ? मेरा तो मैं कूदने के बाद में भी जवाब नहीं दे सकते हिंदुस्तान के सामने। पूरी पब्लिक 140 करोड़ पब्लिक बोलेगी ये सही कूदा है, ये सही मर्डर किया है। और मैं तो ये बोलता हूं कि एक दिन कुल्हाड़ी लेकर के कंधे पर रख करके मैं बताऊं कि मैं 5 मर्डर करना चाहता हूं, और 5 मर्डर ये मैं क्यों करना चाहता हूं? मेरा मर्डर कर चुके, तो मैं इनका मर्डर करूं तो मेरे को कभी भी कोई इन हिंदुस्तान के कानूनों के अनुसार मेरे को सजा नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। सरेआम मर्डर करूंगा मैं और मेरे को सजा नहीं हो सकती, लेकिन ये दे देंगे, ये दे देंगे। क्यों? ये बिके हुए हैं, संस्थाएं बिकी हुई हैं। अब कोई किसी के अधीन है तो ना है तो, लेकिन ये बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये फाइलें, ये मीडिया भी क्या हुआ है, ये हिंदुस्तान भी क्या हुआ है। आपने सच बोला है, ये दबाव है। चीफ जस्टिस तक को मैं रिक्वेस्ट कर दिया, ये आदेश दे सकते हैं चीफ जस्टिस साहब चंद्रचूड़ साहब को भी मैंने 2-3 बार बोलिया सोशल मीडिया पे। 2 साल से सर, तीसरा साल चल गया मेरे को। मैं गुस्से में आकर के भी कुछ भी अब शब्द भी बोल चुका हूं कि ये मेरे को FIR कराए, ये मेरे को बुलाए, या मेरे को हथकड़ी लगा के अरेस्ट करवाए। अब ये क्यों ऐसा बोल रहा है एक सैनिक? लेकिन ना जू भी नहीं रख दी मेरे को। एक अभी एडवोकेट ने, मैं बोला सुप्रीम कोर्ट में मेरी पिटीशन डाल दो, तो बोला आपके पास डॉक्यूमेंट्स को 1-2 पड़ा है, बाकी तो ये देख लो, ये फाइलों में इधर उधर कर रखे हैं। वो पूरी फाइल में जो पन्ने पुन्ने इधर उधर हो रखे हैं। RTI डाल करके बिलासपुर ग्रुप सेंटर है उससे मंगा लो, और कोयम्बटूर सेंटर है वहां से बुला लो। ये सही आदमी इंसान बनने के लिए चलता है ना, उसको आगे नहीं बढ़ने देते सर। 300 का कोर्स आपके बच्चे, आप भी पढ़ाते हो, जिस कोई भी इंस्टीट्यूट खोल रखा आपने, आप लोग के पढ़ा रहे हो, उन बच्चों में 40 में से 1 नंबर जो बच्चा है उसको आप फेल कर दो और बाकी को पास कर दो। क्या ऐसा हो सकता है? 300 जवानों में से जो एक सुपीरियर है उसको ये काट देते हैं। ये आगे बढ़ गया, ये पीछे से रिपोर्ट भेजते हैं, इसको आगे बढ़ा दिया, तो फिर हिंदुस्तान में तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, नहीं होगा। मैं कैप्टन बन के आता, मैं मतलब DSP, मैं गस्टेड रैंक लेकर के आता मैं, लेकिन मेरे को लंच नायकी से ऊपर नहीं बढ़ने दिया इन्होंने, इन भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों ने, गद्दारों ने सर। सरेआम मर्डर कर दिया। और मैं तो बोलता हूं हिंदुस्तान के जवान ही नहीं है, नहीं तो मैं अगर मैं होता और ऐसा किसी के साथ अगर 1 नंबर के साथ कर दिया जाता, मैं रैंक नहीं लेता, मैं छोड़ के चल देता वहां से कि भाई ये तुम्हारा धर्म तुम्हारे पास। लेकिन चूं नहीं किया कोर्स ने। और भरी दोपहरी में ये DIG अनिल कामले, पेंडारी भरनी बिलासपुर, सर 50,000 दे दो, 50,000। मैं बोला यार 8 महीने से मेरे को तुमने कैद कर रखा है, तनख्वाह नहीं दे रहे हो, कम ले लो। मैं देखने के लिए इसको 30,000 रुपए दिए। वो लड़का है उसके, वो जवान है जो बटमैन वो RP हौलदार में लगा रखा था, कोई बटमैन होता है, इनके थ्रू ये भेजते। भरी दोपहरी में 2:30 बजे जब सब सो गए तब मेरे को धीरे सी बोल रहा है, नाराज मत होना गुरुजी। एक सिपाही एक कमांडर को बोल रहा है, नाराज मत होना, एक बात बोलूं? बोलो। वही कमांडर आकर के बोलता है, जैसे केजरीवाल ने बोला मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, अन्ना हजारे को लेकर के आए थे,
मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, लेकिन मैं भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहा हूं। मैं नहीं बोला केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, लेकिन इनके मंत्री भी जेल में हैं, अभी ये भी हैं, इनको भी ले लिया है। लेकिन ये सच्चाई का तो सामना करे तब तो माने ना। हमने तो सच्चाई का सामना किया। मगर ये भ्रष्टाचार के लिए ऊपर तो लेक्चर दिया था इस ब्रिगेडियर ने, ये पैसे कैसे मांग रहा है, सच है ये बात? बोला हाँ। मैं बोला डीआईजी को बोल दे 30,000 रुपए है इसके पास, मैं जवानों से मांगा भाई, तनख्वाह में से बाद में काट करके दे देंगे इसको, तनख्वाह मिलेगी तो दे दूंगा। अब वो 30,000 रुपए मैंने दे दिए। 3 दिन रखे सर, 3 दिन। चौथे दिन बोलता है इसको बोलो माफी मांगेगा। और माफी भी की, वो केस भी क्या है वो देखो ना, लिखित में है, वो सब कुछ है। मैं बोला माफी तो मैं मांगता नहीं, मेरी तो गलती है नहीं, लेकिन मेरे को 8 महीने से कैद कर रखा है, सस्पेंड कर रखा है, हाफ पे कर रखी है मेरी। कम से कम तू मेरी बात को बता। अगर इसके पास पैसा नहीं है, पैसा दे देगा, 30,000 रख ले। अब पता तो लग गया ना तू भ्रष्टाचारी है, रख ले, फिर देखता हूं मैं। अब वो वापिस 3 दिन के बाद में वो मैं माफी मांगने का नहीं लिया। मैं बोला मैं नहीं मांगूंगा। 30,000 रुपये नहीं रख रखे, वो भी देख रहा है, वो 30,000 को भी देख रहा है। तो फिर बोलता है कि उसको ये बोलो कि लिख के दे दो कि ये पेंशन चले जाओ, पेंशन चले जाओ, छोड़ दो फौज को। मैं बोला मैं क्या करूंगा? मैं उल्टा जवाब दे रहा हूं कि अभी अब मेरे को मालूम लगा कि ये कहानी ये क्या है, ये हैं क्या, ये कहां से आया, ये अफसर, ये ब्रिगेडियर कहां से आया? वही ब्रिगेडियर है ये जेएनयू के कांडर, ये मैं सारा मालूम है मेरे को। तो ये क्या किया कि मेरे को भेज दिया, मैंने उसको वापस भेजा, मैं अपने सो गया। अब वो फिर दूसरे दिन आता है, या ट्रेंड सोल्जर है, डीआईजी साहब बोलते तू तो शूटर है, तू तो किसी को गन दिखा करके ही तू तो सब कुछ लूट लेगा। ये बोलने की भाषाएं देखो इनको, ये जवानों को क्या बात करते हैं, ये बात क्या करते हैं? ना मैं लिखित में दूंगा, ना मैं पेंशन जाऊंगा, मैं नौकरी करूंगा, बता देना डीआईजी को। अब वो 7 दिन तक वेट करता है इस चीज का कि ये आए, माफी मांगे कि लिखे, क्या करे। एक दिन मेरे को गन एसएलआर लेकर के मैं ड्यूटी कर रहा हूं, सस्पेंशन तोड़ दिया था, ड्यूटी पे था मैं, कोई जवान नहीं आ रहा है, सब पूरा कैंप देख रहा है, जवान का मोर्चे से जवान को डाउन करना है। सांप सूंघ गया, पूरे सेंटर को सांप सूंघ गया। अब ये शूटर है, इसको आदेश देगा कि तू सेना से तेरा कोर्ट मार्शल कर रहे। अब मैं क्या करूंगा, किसी को भरोसा नहीं, मैं क्या करूंगा। मैं उधर से समझ गया तेरा केस फाइनल कर दिया है, मेरे से बात चल रही, केवल उस गार्ड को मालूम है, उसके बंगले को मालूम है, उस डीआईजी को मालूम है, मेरे को मालूम है। 3 के पैसे पहले, 3-4 के पैसे पहले ले चुका है। ये कम से कम दर्जन ये काटता रहा है, एक को काटता रहा है। इतिहास उठाओ उसको, उस सेंटर का। मैं तुरंत समझा, मैं बोला इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे कौन आना चाहता है, आ जाओ, मेरे को पता है मेरे साथ क्या करना है, आ जाओ आ जाओ। तब एक जवान मेरा, वो दोस्त को भेजते ना, बोलते ना, जब खून खोलता है कभी भी दोस्त को भी नहीं बख्शता है कोई। मैंने देखा है ये गोली चलते हुए, इन्हीं टेंशनों में जवान मारे जाते हैं, इन्हीं कानूनों में, इन्हीं में, यही करप्शन में। ये लंगर को खा जाते हैं, कैंटीनों को खा जाते हैं, सेंटर को, सब कुछ। ये इक्विपमेंट सब में जो जवानों को जो मिलना है ना, ये बूट पॉलिश तक को भी नहीं छोड़ते, साबुन को भी खा जाते हैं, ये साबुन को भी खा जाते हैं, ये घोल के भी पीते हैं। ये श्रीलंका के अंदर कर्नल अमीलाल गया था, आर्मी से उनका झगड़ा हुआ था, वो सीआरपीएफ के ही थे, साबुन घोल करके पेचिस लग गए और दिल्ली आके जड़ोटा कैंप में एडमिट हो गए थे। इनका इतिहास है, ये इतिहास है। गांजा का ट्रक मणिपुर से भेजते थे, मनमोहन सिंह साहब थार पर पकड़ते थे पटना में, तो आर्मी लगा देते थे, बोला मैं आईजी हूँ, मैं आईजी हूँ, मेरा भाई आईजी, मेरा भाई डीआईजी, मेरा दादा खानदान, हम तो नेता अभिनेता। ये क्या करोगे, बोलते ना, घर चले जाओ, तुम्हारे तो 500 में, तुम्हारे जैसे जवान तो 500 गलियों में घूम रहे गाँव में, हम भर्ती कर लाएंगे, तुम्हारी जरूरत तो नहीं है। ये तो हिंदुस्तान के हमारे ऑफिसर हैं। तो ये समझो, ये एक सिविल का केस है, 2 इंडियन आर्मी फौज के केस है।
और एक एक मालूम है, हमने नोट भी बांटे हैं। मैं सारी कहानी 2 साल से मैं फेसबुक पे बोल रहा हूं अरोड़ा साहब, 2 साल से। और मैं सुब्रमण्यम साहब के साथ में तो बॉडीगार्ड रहा हूं, कलाम साहब के साथ बॉडीगार्ड रहा हूं, तभी तो बोला इसी को ठोक दे। ले की तरह क्या मांगता, तेरा मंदिर बना देंगे यार। ये तो मैं खुद, मेरे पास ऑफर है इनका, ये कहानियां करवाते हैं। ये क्या करोगे? इस हिंदुस्तान को सुधारने वाला तो कोई है नहीं, लिखित से नहीं होगा सर। मैं आपको मैं बोलता हूं, प्रूफ दे रहा हूं सर। ये टोटल आपको प्रूफ दे रहा हूं, प्रूफ के साथ बात करेंगे, गवाहों के साथ बात करेंगे, लिखित की बात करेंगे, तब ये देश जगेगा सर। ये कानून, ये अंधे कानून है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पटियाला हाउस कोर्ट में हूं अभी मैं, ये केजरीवाल केस में पटियाला हाउस कोर्ट में हूं सर। ये तो मैं अभी चल रहा हूं, ये मेरे को खुद कोई लेके चल रहा है। और फिर अब मैं आ रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं आपसे मेरा खुद का जो मिले, मैं आपको हाथ जोड़ करके ये दान देना चाहता हूं कि आप भी, आपके पास कोई कमी नहीं है, सालवे साहब के भी पास में कमी नहीं है। मैं तो सुब्रमण्यम साहब को भी बोलता हूं, मैं किस से, जो भी हिंदुस्तान के अंदर कोई अपने को ईमानदार एक नंबर जो जानता है कि मैं इस कानूनों को जानता हूं और ये देश के सामने लेना चाहता हूं, ईमानदार कोई एडवोकेट इस मिट्टी का, हिंदुस्तान की इस मिट्टी का, मैं बोलता हूं कि उसको क्या मैं इस कंधे पे बैठा करके हिंदुस्तान के सामने बताना चाहता हूं कि ये है, ये हैं। अभी भी अन्याय को अन्याय बोलेंगे, न्याय को न्याय बोलेंगे। अगर मैं गलत हूं तो मैं गलत हूंगा, अगर मैं गलत नहीं हूं ये देश सुधर जाएगा। और मैं गलत नहीं हूं, क्यों? मैं तीनों की सजा भी खा चुका हूं और गलत खा चुका हूं, गलत खा चुका हूं। कोई जिंदा नहीं रह सकता, आत्महत्या कर जाएगा सर, आत्महत्या कर जाएगा। अगर ये फाइलें देखोगे आप बोलोगे आप जिंदे कैसे हो। मेरे को खुद बहुत मेरे मिलने वाले बोलो, तेरे अंदर सहन शक्ति कैसी है? तू एक मर्द आदमी है, एक कमांडो है, ये है। मैं 62 ईयर ओल्ड मैन से एक चैनल भी बना रखा योगा का, और मैं बोलता हूं आज भी मैं सेना के अंदर उनके रूल रेगुलेशनों को फाइट करके आज भी मैं 63 ईयर में सीनियर सिटीजन में मैं उसको पास करता हूं ग्राउंड को। मैं ये इच्छा रखता हूं इस देश के लिए लड़ने के लिए, मैं बॉर्डर पे फिर जाऊं, फिर एक बार में जाऊं। ये मेरी इच्छाएं और इनकी, इन भ्रष्टाचारियों की, देशद्रोहियों, गद्दारों की इच्छाएं, ये पैसा इनको सबसे ज्यादा टीएडीए मिलता है। जो बेल्टधारी है वही करप्ट है। इसी में से जी 50% हो किसी संस्था में, किसी में 70% हो, किसी में 40% हो, किसी में 10% हो, किसी में है सब। कोई ये नहीं बोल सकता कि ये भ्रष्टाचारी नहीं है, ये देशद्रोही नहीं है, गद्दार नहीं है। किसी का पता नहीं लगता है कि नोट कहां से लिए जाते हैं, कहां दिए जाते हैं। वो भी मैं बताऊंगा। मैं सब भुगत भोगी हूं। ये मेरी गाड़ी को भर दिया था इन्होंने नोटों से। मैंने ऑब्जेक्शन किया, तुरंत वापिस किया कि चलो वापिस चलो, ये काम के लिए हम ड्यूटी नहीं कर रहे आपकी। आप मुख्यमंत्री है ना, JNK के मुख्यमंत्री हो गए, आप देश के नहीं हैं, हम देश के हैं। हम पैरामिलिट्री है ना, हम हिंदुस्तान के हैं। तो मैंने ऑब्जेक्शन किया था। वो JNK पुलिस है, मेरे सेक्शन है, मैं सेक्शन कमांडर है। और मैं अभी कहां से, कश्मीर से चलो, पंजाब से नोट भरो, हिमाचल में नोट बांटो। और किन के नोट बांटो? जो ऑक्सफोर्ड, कोलंबिया 1995-96 में, जो आज प्रधानमंत्री की लाइन में मंत्री बने बैठे हैं, इन छोकरों के को हाईलाइट करने के लिए। और मैं नाम बता रहा हूं, राहुल गांधी था, कैप्टन अमरिंदर सिंह था, कटोच एक वहां लेडी थी इंदिरा जी की तरह, वो सफेद यहाँ बाल रखती थी। उनकी सभा के अंदर फर्स्ट में तो उनकी सभा में गए थे जब ये सारे थे तब। और ज्योतिरादित्य सिंधिया था। ये सब मतलब जो भी पढ़े लिखे आए थे उसके अंदर ये सारे लड़के उसी सभा में थे कि इनको हिंदुस्तान के सामने राजा बढ़ाना है। और ये नोट JNK से मुख्यमंत्री उठेगा, नोट अमरिंदर सिंह साहब के पंजाब से भरे जाएंगे और बाटे हिमाचल में जाएंगे। और इन्हीं के मंत्री, वही मेरी भाषा अभी यहां बोला गया है, अभी बोला गया है। कहां के मुख्यमंत्री? ये छत्तीसगढ़ के,
वहीं बिलासपुर वही रायपुर वहीं से मेरी भी गर्दन वहीं से कटी है। वहां उन्होंने बोला है सीआरपीएफ नोट बांटती है गाड़ी भर की, तो हमारे से बंटवाते हैं सर। क्या करोगे? ऑब्जेक्शन क्या करोगे तो मारे जाओगे। आदेश मानो, आदेश। वही जेएंडके का मुख्यमंत्री जबरदस्ती मेरे को अंदर घर पे आ गए, रुका नहीं, ये भांडा फोड़ेगा, ये भांडा फोड़ेगा। ये जवान गुस्से में हो गया है तो तुरंत गाड़ी को वापिस कर लेता है। एक ही दिन 24 घंटे में एक ही दिन बांटे, बाकी तो वो खाली होंगे, क्या गिरे होंगे इनको पता है कहाँ से हम बांट के आ गए। अंदर अपनी कोठी में ले जा करके मेरे को 1100 रुपये इनाम में देते। मैं बोला सर ये हमारा काम नहीं है, ये हम पैसा सीआरपीएफ पैसा नहीं लेती है, जवान पैसा नहीं लेती। जबरदस्ती उसका पीओस हो रहा नहीं है तो ये तो इनाम है, आप ड्यूटी में गए थे इतनी दूर, मतलब दिन रात चले, दिन रात ही आए, लेकिन ये तो आपको लेना पड़ेगा। जबरदस्ती मैं नहीं लेता हूं, 3 दफा मना करता हूं, मैं मुड़ के वापिस जाता हूं तो मेरे सर्दी का टाइम था, मेरी जैकेट के अंदर हाथ डाल करके पीएसओ पैसा डाल देता है और मुख्यमंत्री देता है। मैं वो पैसे मेरी गार्ड को देता हूं, भाई इसका कुछ मुर्गा उर्गा लिया ना, खा पी लेना भाई। मेरे को अंदर बुला करके 1100 रुपये दिए इन चोरों ने, इन डकैतों ने 1100 रुपये मेरे को इनाम दिए। ये इनाम बोल रहा है पैसे बांटने की इनाम। मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो सर, मुंह बंद। सर आओ आओ हिंदुस्तान में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में फिर चले जाना सर। आप सुप्रीम कोर्ट में आप अब नहीं आ सकते। आप बोल रहे कि मैं आऊं तो एक, लेकिन मेरी एक सैनिक की रिक्वेस्ट, मेरे वकील बन जाओ सर, बहुत बड़े हो, मेरा ये केस ले लो सर। मैं आपको सल्यूट मारता हूं सर, मेरा केस ले लो। मैं सभी से बोल लिया, कोई मतलब जवाब नहीं है। मैं सीआरपीएफ का लंच नायक हूं, मेरे नंबर हैं 31, टोटल बोलेंगे तो लंबे हो जाते हैं, 3178 लास्ट नंबर है, बेल्ट जो हमारे फोर्स के नंबर है। मेरे फोन नंबर है 94 60 96 53 71, लंच नायक वीरेंद्र सिंह। केवल आप मेरी संस्था को एक लेटर देख करके पूछो इस जवान के साथ क्या हुआ। कोयम्बटूर को पूछो कि इस कोर्स के अंदर क्या हुआ इस जवान के साथ। दिल्ली के अंदर पूछो कि इस सीनियर सिटीजन के साथ इस आज के युग में क्या हो रहा है। हमारे सब घर बर्बाद हो रहे, ये क्या शिक्षा दे रहे, क्या ये मोहल्ला क्लिनिक बढ़ा रहे, इनमें क्या हो रहा है, उसका भी आप लोग हकीकत को जानो। हकीकत के लिए मैं बोल रहा हूं, और मेरे पास इनकी फाइल है। जो ये कर रहे हैं ना, ये लिख कर बांट रहे हैं, पूरे ड्रगी चर्ची बढ़ा रहे हैं ना, मैं बोलूंगा नहीं इस फाइल के अंदर अभी भी, जब तक कोर्ट में हूं मैं नहीं बोलूंगा। तो ये उनका मैं बोल सकता हूं, फौज का बोल सकता हूं, ये केस सिविलियन का अभी नहीं बोल सकता। और इसका रिजल्ट आएगा तब बोलूंगा ये। लेकिन ये तीनों केस मैं आपको देना चाहता हूं सर। सुनो सर, एक सैनिक की सुनो, कोई भी सुने, मैं तो बोलता हूं कोई भी सुने। सिब्बल साहब सुने, वो कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी में भी हैं, सब वकील भी हैं, नेता भी हैं, अभिनेता भी बने हुए हैं, सब टोटल। लेकिन कोई भी आ सकता है। तो मैं अभी मेरा केस लड़ रहा है वो, तो ये 2 केस मैं बोला बेटा ये केस तो कुछ नहीं है, केजरीवाल से तो मैं लड़ लूंगा, यहाँ दिल्ली तो मैं लड़ लूंगा, सेंटर में लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे को, रोहित यादव एक वकील है, उनको मेरे को बेटा मेरा एक केस ले ले, मेरे को केवल सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब के पास पेश कर दे, बस और तेरा काम नहीं है। मैं बताऊंगा, मैं बहस कर लूंगा, तो बहस की भी जरूरत तो नहीं है। मतलब सच्चाई की कोई बहस ही नहीं होती है। कोई वकील को एक सहारा, कैसे जाए, कहां तक जाए, नरेंद्र मोदी तक कैसे पहुंचूं, राष्ट्रपति तक कैसे पहुंचूं, गृह मंत्री तक कैसे पहुंचूं, पहुंचने का ही मैं घूम लिया। बोला लेटर दो, पहले आपका इंटरव्यू जब लेना चाहते हो तो पहले दो, मीडिया में बोले पहले हमारे को ये, जो दूरदर्शन में भी गया तो बोलते हैं कि पहले हमारे को लिख के दो, क्यों मिलना चाहते हो, कारण बताता हूं तो बोले गड़े मुर्दे उखाड़ता है। अभी तक कहा था, इनको कहानी ही नहीं पता लगता है, पूछते ही नहीं है सर। ये तो नाम लिख दो इनके विरुद्ध, ये बोल दो मनमोहन सिंह ने मेरे को मारा, केजरीवाल ने मेरे को मारा, ये तो बता दो कांग्रेस ने मारा, कोई भी राज्य में कितना करप्शन हुआ, बस ये तो चुपचाप ये तो ऐसे बंद कर देते, डेट पूछते हैं
मैं बोल दूं कि मनमोहन सिंह के टाइम का केस है तो ये मेरे को तुरंत ले ले। मैं इनको नहीं बताता, मैं ना मीडिया में ना मैं कांग्रेसी हूं। 17 साल से सर मैंने कोई त्योहार नहीं, कोई नहीं। आज होली है सर, मैं कोई त्योहार ही नहीं मनाता, मैं वोट डालता। मेरे परिवार को बॉयकॉट, 70 साल से सेना में रहे, 3 आहुतियां सेना में दी, 3 युद्ध लड़े मेरे बाप ने, लेकिन मैं मेरे बच्चों को सातों डूब जाए, सातों बोलते डूब जाए पीढ़ियां, लेकिन सेना में मत जाना, वो कसम खा करके इस वर्दी को मैंने यहां टांग रखा है। इस वर्दी को, इसको पूछता हूं, इसको झाड़ता हूं, इसको सर, इसको बोलता हूं, तेरे को अगर हिंदुस्तान में न्याय नहीं मिला, जिस इंसान ने तेरे को पहना था, जिस इंसान ने पहना था ना, वो कब्र से उठ गया है। मैं इसको पूछता हूं सर, मरने नहीं दूंगा तेरे को, नहीं, तेरे को माई जाई कोई हाथ नहीं लगा सकता। यही बोला था मैंने, मेरा मर्डर कर सकते हैं, तेरी इज्जत के खिलाफ जो हुआ है ना, तेरी इज्जत खराब की है ना, ये इसको सर, इसको ये भेड़िए कुछ समझते ही नहीं है, इस वर्दी को तो भेड़िए समझते नहीं है, और हिंदुस्तान इसी को ईमानदार समझता है। ताज्जुब की बात है, ये देवता बने हैं हमारे, ये भगवान है हमारे। ये हमारे को, मनमोहन सिंह को नपुंसक नहीं बोला गया, ये हमारे को हर कोर्स में नपुंसक बनाते हैं। वहां इनको मौका मिलता है, अगर यहां रैंक लेना है, यहां इसको ब्रैंडल्ला बना दो, जैसे अर्जुन बना था ना 1 साल के लिए कि इसमें पकड़ा जाएगा इस साल में, तो फिर वापिस फिर 14-13 साल का वनवास। ये इन्होंने सीखा है सर, ये कानूनों को थोड़ी मानते, ये तो ये परिपाटियों को ले रखा है। अगर इनके साथ क्या किया जाए, ये 30-30, 20-20 लाख देख करके ये डायरेक्ट अफसर बनते हैं, और फिर ये भदरवा से राजमा भेजते हैं, पीटर स्कॉच भेजते हैं। जो भी जवान ड्यूटी से आता है ना, तो फिर जैंड के से आ रहा है, कोई मणिपुर से आ रहा है, कोई कहीं से, तो दिल्ली में ड्यूटियाँ, डाक ड्यूटियाँ मैंने भी की हैं, मेरे को सब कुछ पता है। हिंदुस्तान को अब यही बताया जाएगा, आई स्पेशल सेक्टर में कौन बैठा है, DIG DG कौन बैठा है, सबके पास। बोला तू तो ये जाके पकड़ा देना एक लेटर। हाँ सर, कहाँ से आया, कौन, जैंड के से, हाँ बुलाओ सर, ये भेजा, हाँ रख दो, साइड में रख दो, टेबल के साइड में तुरंत छुपा लेते हैं कि बगल में रख दो बस, और वापिस चले जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, और कोई काम आपका, भाई इनको गाड़ी गुटी दे देना, दिल्ली में कोई व्यवस्था हुआ था डाक डूक बांटने के लिए, बहुत अपने बन जाते हैं। अगर यही तो तेरी पोल खोल सकता है, इसी को फिर तुरंत हाथों में हाथ लेते हैं। रिश्वतखोर क्या कर रहा है, रिश्वत देने वाला क्या कर रहा है, और जो पहुंचाने वाला है उसके साथ क्या हो रहा है। ये सब बातें देखो, ये समाज, ये हमारा देश कैसे उन्नति करे, कैसे करे। नहीं तो फिर आंखों में सर वो गांधी जी वाला है ना, वो आंखें बंद कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। नहीं तो मेरे साथ सर खड़ा होना पड़ेगा, खड़े हो सर। मैं सैल्यूट मारता हूं आपको, कोई भी हिंदुस्तान में कोई एडवोकेट हो, मैं तो ये भी बोलता हूं कोई भी हो, कोई तो सामने आए, कोई तो सामने आए। अगर ये करने के लिए, ये लड़ने के लिए कोई तो ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो मैं प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर एक सैनिक को लो, एक सैनिक को लो, और 3 फाइल, तीनों अलग अलग, ये उन्नति की हैं, ये पृथ्वी की हैं, ये पाताल लोक में गाड़ने की हैं। 3 फाइल हैं, तीनों फाइल। और भ्रष्टाचार करने वाला सोचने को मजबूर हो जाएगा सर हिंदुस्तान में कि अब क्या किया जाए। इसने ये पोल खोल लिए, ये कहानी बताया जाए, और मेरा भी जीवन बताया जाए, उनका भी जीवन बताया जाए। तुमने क्या कर लिया, ये कौन सा मारा गया। ये 100% इस देश का सुधार करने के लिए मैंने 3 हत्याएं करवाई हैं, गले लगाई है मृत्यु का, हंसते हुए लगाई है सर। ये करो सर, प्लीज करो सर। मैं आपका इंटरव्यू सुना है अभी, और मैं बड़े ध्यान से, मैं बोला मेरे को यार हैं कोई, लेकिन मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा अरोड़ा साहब से। अशोक अरोड़ा आपका नाम है, न्यूयॉर्क सिटी में आप बैठे हैं, वहाँ आपके स्टूडेंट वो पढ़ रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब भी कोलंबिया हार्वर्ड को सर आप वहाँ लेक्चर देने जाते हैं, तो बोला भाई 2.5 करोड़ महीने के लेते हैं, आपके पास कुछ कमी नहीं है, मेरे पास कुछ है नहीं। इन्होंने लूट लिया, ये तो इन्होंने तो मेरे
सब कुछ लूट लिया, बर्बाद कर दिया मेरे को सर। क्या करूं, क्या करूं क्या? अब मैं सोचता हूं कोई सुसाइड बेल्ट बांध लूं क्या? तो हिंदुस्तान में तो नहीं बांध सकता। तो हिंदुस्तान की मिट्टी का फर्ज पुगाने के लिए अब वो यूक्रेन फंसा हुआ है रशिया के अंदर, वो भी हमारा ही है। मोदी ने दोनों को अभी बोला है कि शांत करने के लिए, लेकिन वर्ल्ड वॉर हो जाएगा तो अमेरिका हमारा नहीं है। अमेरिका तो हमारे को मारने आया था ना, तब मैं रशिया की तरफ से मैं बोलता हूं कि अवैध तरीके से जाने के लिए नहीं, मैं लीगल तरीके से, मैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मैं रिक्वेस्ट करके मैं रशिया से के पक्ष में लड़ना चाहता हूं। व्लादिमीर पुतिन का मैं फेवरेट हूं, रशिया का, सोवियत संघ का मैं फेवरेट हूं। क्यों? वो सदा से हमारे हिंदुस्तान को जिंदा रखा है, जिंदा रखा है सर। कहानियां बहुत लंबी चौड़ी हैं, तो ये सुना जाए सर, सुना जाए प्लीज। दुखी हो चुका हूं, क्या करूं, मर नहीं सकता, कफन ओढ़ करके सो रहा हूं। कफन है सर, ना इधर डाला जाता है ना इधर डाला जाता है। डालूं तो एक हिंदुस्तान के सैनिक के ऊपर दुनिया थूकेगी, बस ये डर है। डर नहीं है, ये डर नहीं है, ये हिम्मत है मेरी कि हमारे हिंदुस्तान की सेना को बदनाम ना हो जाए। सेना को बदनाम नहीं करूंगा, नहीं, नहीं तो फिर उन गुरुओं की शिक्षाएं, वो हिंदुस्तान, इस मिट्टी का घमंड नहीं होगा, नहीं होगा सर।